ओम श्री सद्गुरुदेवाय परम ब्रह्म नमो नमः। हे गुरुदेव। भगवत प्रेमियों, अभी शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। सभी लोग माँ शक्ति की आराधना में व्यस्त हैं। नारी शक्ति की पूजा हमारे यहाँ सनातन युग से चला आ रहा है। हाँ, दुर्गा पूजा के नाम पर कुछ ऐतिहासिक कथाएं हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि हमारे यहाँ साकार ईश्वर के रूप में शिव, विष्णु, शक्ति, सुबुड़ी और गणपति की पूजा की जाती है। ध्यान भी किया जाता है साकार भक्ति में। तो ये शारदीय नवरात्र जो है वो भी जन साधारण के लिए तो साकार भक्ति ही है, किंतु कुछ लोग दिन विशेष में शक्ति आराधना के अंतर्गत तंत्र साधना करते हैं। और तंत्र साधना करते हैं तो क्या उनके तंत्र साधना का जो वो एक क्रियान्वयन करते हैं, क्या वो सही है? इसी की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तंत्र साधना के माध्यम से जो को एक हमारे कंधे पर बंदूक की तरह रखकर इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत समय से किया जा रहा है। लोगों में बहुत सारी दिग्भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं तंत्र साधना के बारे में, जो बिल्कुल अनुचित है। जानते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक रहस्यों का देश रहा है। इसमें एक रहस्य है तंत्र साधना। तंत्र साधना वैदिक काल से लेकर बौद्ध काल के पूर्व तक हमारे देश में किसी भी पूजा में पशु बलि एवं मदिरा का विधान नहीं था। पशु बलि की और शराब का विधान नहीं था। बौद्ध काल में हिंदू धर्म को रसातल में पहुंचाने के उद्देश्य से इसमें मांस, मदिरा, मैथुन के भौतिक अर्थों को अनावश्यक रूप से समाहित कर दिया गया तथा कुछ ग्रंथों ने इसकी व्याख्या भी कर दी। परंतु यदि हम बौद्ध काल से पूर्व के ग्रंथों का अवलोकन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ हवन हुआ करती थी, जिसमें तमाम जड़ी बूटियाँ पड़ती थी जिनका नाम पशुओं से मिलता जुलता था, जैसे अश्वगंधा। अश्वगंधा को अश्व मान लिए, आजवाइन या आजमोदा को अजा, सर्पगंधा को सर्प, वृषभ को बैल आदि अष्टवर्ग औषधि थी। इनको हर प्रकार से खाने व हवन के लिए लिखा गया है। परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं रहा कि ऋषभ की जगह बैल खाया जाए। कुछ लोग पंचमकार साधना की दुहाई देकर मांस, मदिरा, मैथुन की काफी वकालत की है। परंतु अफसोस है कि उन्हें भारतीय तंत्र साधना का ककहरा भी नहीं आता है। उन्हें भारतीय तंत्र साधना का ककहरा यानी शुरुआत भी नहीं आता है। लीन चाहे जितना पीट ले, लेकिन वास्तविकता और सच्चाई यही है कि उन्हें ककहरा भी नहीं आता है।
शक्ति उपासना की 3 प्रधान पद्धतियां हमारे राष्ट्र में प्रचलित रही हैं। प्रथम है दक्षिण मार्ग, द्वितीय मिश्र मार्ग और तीसरा नाम है वाम मार्ग या कौल मार्ग। दक्षिण मार्ग की साधना को सबसे उत्तम माना गया है। वाम मार्ग भी उत्तम साधना है। यह साधना शीघ्र फलदायी है, परंतु इसकी साधना में पंचमकार साधना की दुहाई देकर उसे काफी घटिया साधना करार दे दिया गया है, जबकि यह साधना दक्षिण मार्ग से उत्तम तथा शीघ्र और अस्थायी फल देने वाली है। प्राचीन वाम मार्गीय पद्धति में पंचमकारों की चर्चा आती है, अर्थात इन आध्यात्मिक मकारों की चर्चा में कहा गया है कि बांस, मदिरा, मीन अर्थात मछली, मीन, मुद्रा और मैथुन, यह 5 मकार ही योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वास्तव में देखा जाए तो वाम मार्ग के तंत्रों की भाषा सांकेतिक है। उसे न समझकर भोग लिप्सुओं ने अपने मानसिक स्तर के अनुरूप ही इसके साधना को समझा और प्रचार किया, जिसके कारण जनसाधारण में इसके प्रति उपेक्षा भाव पैदा हो गया। लोग तंत्र साधना को एक विकृत और विभत्स साधना के रूप में जानते हैं। लोगों में तंत्र साधना के प्रति एक उपेक्षा, अनादर का भाव सा उत्पन्न हो गया। वास्तव में तंत्र बहुत ही उच्च स्तर की साधना है, बहुत ही उच्च स्तर की साधना है। ये खेल नहीं है। पंच मकारों को लेकर इसके प्रति उपेक्षा उचित नहीं है। पंच मकारों को लेकर जो इसमें घृणा का भाव लोगों में पैदा हो गया है, ये उचित नहीं है। इसको सही सही जानने की जरूरत है। देखिए, किसी को भी ये क्या कहते हैं, तिरस्कृत कर देने से पहले उसकी सारी वस्तु स्थिति को तो समझ लेना ही चाहिए भाई। नहीं समझने से किसी के कही गई बात पर उड़ गए और किसी को सही चीज को भी गलत ठहरा दिया, और गलत नहीं ठहरा दिया, अन्यायपूर्ण गलत ठहरा दिया। तो इसमें एक बलि, जो पशु बलि बहुत चर्चित, और हमारे देश में नहीं मालूम कितने निरपराध पशु पक्षी मारे जाते हैं इस गलतफहमी के शिकार होकर। ये बिल्कुल गलतफहमी का शिकार हो गए हैं ये तंत्र साधक। इन्हें पता नहीं है कि बलि किसकी देनी है। इसी तरह बलिदान का सीधा सीधा अर्थ है साधक अपने जीवात्म भाव को काटकर, देखिए कितना कठिन काम है, साधक अपने जीवात्म, मैंने कई बार पहले भी कहा कि जो शरीर देखने वाला है यह स्थूल शरीर है, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है। वो जीवात्मा के साथ वो जीव अंदर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार और प्राण से निर्मित सूक्ष्म शरीर है, वो प्राण जो प्राणेश्वर के करीब है, जिसके लिए ये सूक्ष्म शरीर जीवित है और उसी के कारण स्थूल शरीर भी जीवित कहलाता है, वह जीवात्मा जो है, वह जीवात्मा जो है उसके भाव को साधक काट दे, मैंने उसको दिमाग से हटा दे, और कहाँ रखे काट के जीवात्मा को? परमात्मा पर चढ़ा दे। मां की साधना करते हैं, मां पर चढ़ा दे, क्योंकि साकार रूप में तो मां भी है। बात एक ही है, चाहे जिस रूप में पूज लो। यदि यह भाव, जीवात्मा काटने का जो भाव है, यदि यह भाव आने में देर है तो साधक को चाहिए कि काम रूपी बकरे, क्रोधमयी भेड़, मोहमयी महिष को काटकर अपने इष्ट को चढ़ा दें। क्या है? काम, क्रोध और मोह।
इसको काट कर प्रभु में, काट कर मतलब इसको समाप्त कर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे। काम क्रोध मोह, तीन बहुत बड़ा ये दुश्मन जो है हमारे मोक्ष का बाधक, इसको ही समाप्त कर प्रभु को सौंप देना है, मां के चरणों में न्यौछावर कर देना है। अब समझते हैं कि पांचों मकारों का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। यह बहुत ही अच्छा दिन है और जो भी इस वीडियो को देखें अपने अड़ोस पड़ोस परिचित संबंधियों मित्रों आदि सबको इससे परिचित जरूर कराएं भाई। तो मेरा सारा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा, मेरा प्रयास व्यर्थ जाएगा, उसका तकलीफ हमें नहीं है। मैं जिस बीड़ा को उठाकर चला हूं वो सफल नहीं हो पाएगा, वो सफल भी नहीं होगा, उसका भी दुख नहीं है। हमारे भाई बंधु इससे अछूते रह जाएंगे, इसका मुझे तो तकलीफ है नहीं, तो क्या जरूरत थी क्या करने की। मेरा इसमें तो कोई निहित स्वार्थ नहीं है। तो चलिए चलते हैं, पांच ये मकार जो है, पांचों मकारों के आध्यात्मिक अर्थ क्या है ये जान लेते हैं, है ना। सबसे पहले है मद्य यानी मदिरा या शराब। अब ये मदिरा क्या है भाई? कुलार्णव तंत्र में नारियल पानी और दूध को मद्य कहा गया है। देखिए कहाँ मदिरा, कहाँ नारियल पानी और दूध, कितना अन्याय है, लोगों को दिग्भ्रमित करके रख दिया है। तो नारियल पानी और दूध को कहा गया है मद्य। योगिनी तंत्र में भी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग मदिरापान कहा गया है। जैसे गुड़ और अदरक के रस को मिलाने से ब्राह्मण की सुरा बनेगी, कांसे के पात्र में नारियल का पानी क्षत्रिय के लिए सुरा बनेगी, और कांसे के पात्र में मद हनी, कांसे के पात्र में हनी पीना वैश्य की सुरा हो जाएगी। जहां भी सुरा का विधान पूजन में है वहां इन्हीं चीजों का प्रयोग अभिष्ट है। दूसरी चीज है मांस। योगिनी तंत्र में मांस और मत्स्य यानी मछली को लवण और अदरक कहा गया है। मांस का अनुकल्प है लवण, अदरक, लहसुन, काला तिल और गेहूं की बालें। कुलार्णव तंत्र में भी कहा गया है कि मांस की जगह लवण, अदरक, लहसुन, गेहूं की बालें पूजा में लेनी चाहिए। मांसाहार का प्रतीकात्मक स्पष्टीकरण करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि मांस शब्द रसना प्रिय वस्तुओं का द्योतक है। रसना प्रिय वस्तुओं का द्योतक है, अर्थात रसना प्रिय अर्थात जो जीव की प्रिय वस्तुओं का परित्याग करके अधिक से अधिक मौन रहता है वही वास्तव में मांस का साधक है। तीसरा है मत्स्य यानी मीन, मछली। तंत्र ग्रंथों में लाल मूली और बैगन को मत्स्य कहा गया है। कुलार्णव तंत्र में भी यहां मत्स्य का विधान है। जहां जहां भी मत्स्य का विधान है वहां बैगन, मूली, पानी के फल जैसे सिंघारा, कसेरू आदि की चर्चा है। मन आदि सभी इंद्रियों को वश में करके आत्मा में लगाने वाले प्राणी को मीनाशी मतलब मन एवं इंद्रियों को वश में करने वाला मीनाशी कहा गया है। यही मत्स्य साधक की परिभाषा है। चौथा है मुद्रा। ये मुद्रा क्या है? मुद्रा का दिव्य रूप है बुराइयों का त्याग।
ज्ञान की ज्योति को अपने अंतःकरण में बुराइयों का त्याग कैसे होगा? तो ज्ञान की ज्योति को अपने अंतःकरण को जगाने वाला साधक ही, अंतःकरण को जगाने वाला साधक ही सच्चा मुद्रा साधक कहा जाता है। मैथुन, मैथुन क्या है? तंत्र साधना में मैथुन का अर्थ, मैथुन है भैरव्यामल तंत्र के अनुसार परमानंद को प्राप्त हुई सूक्ष्म रूप वाली जो सुषुम्ना नारी है, ये सुषुम्ना नारी है, वही आलिंगन करने योग्य सेवनीय कांता है, न कि मानवीय सुंदरी वैश्या नहीं। वो मानवीय सुंदरी है, वैश्या नहीं है। वह क्या है? तो परमानंद को प्राप्त हुई सूक्ष्म रूप वाली जो सुषुम्ना नारी है, वही आलिंगन करने योग्य सेवनीय कांता है, न कि मानवीय सुंदरी। सुषुम्ना नारी जो शक्ति सहस्त्रार से, यानी कुंडलिनी जो नीचे है, कुंडलिनी मार्ग के जो शक्ति सहस्त्रार बैठी हुई है, वहां से सुषुम्ना नारी के सहस्त्रार चक्र के अंतर्गत परम ब्रह्म के साथ, वहां से जो सुषुम्ना नारी के द्वारा जो ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाता है, तो क्या करता है? तो सुषुम्ना नारी के सहस्त्रार चक्र के अंतर्गत परम ब्रह्म के साथ संयोग होने का नाम ही मैथुन है, स्त्री संभोग नहीं। अब बताइए कि क्या तंत्र साधना में कहीं भी शराब, मांस, मछली, इस तरह की चीजों का प्रयोग वास्तव में कहा गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह की साधना करने वाले लोग जो भी मांस, पशु, मदिरा आदि का विधान करते हैं, पूजा में उसको सम्मिलित करते हैं, उसका भक्षण करते हैं, वो साधक नहीं है, वो नरपिशाच है। वो साधक हो ही नहीं सकता। इसकी बहुत छोटी सी बात उदाहरण से आप समझ सकते हैं। कैसे? तो ऐसे देखिए, हम यदि ईश्वरवादी हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर है, तो यह भी मानते हैं कि प्रत्येक जीव में ईश्वर है। यदि अभी हम लोग ईश्वर के मातृ स्वरूप की अर्चना पूजा कर रहे हैं, और हमने तो संस्कारगत या अपने सनातन धर्म के अनुसार भी यह तो जानते हैं कि सारे जीवों में वही मातृशक्ति, वही ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। यानी सारे जीव उसी माता की संतान हैं, सारे जीव। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं सोच के देखिए, तर्क कीजिए। सारे जीव उसी माता के संतान हैं। अब आप सोचिए कि क्या कोई मां अपने बच्चे की हत्या देख सकेगी? क्या कोई निरपराध बेसहारा मासूम जीव का गर्दन काटकर उसके मुंड को मां के चरणों में डालकर यह कहना कि मैंने बहुत बड़ी भक्ति कर दी, क्या मां प्रसन्न होगी? कभी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वो मां है ना, उसकी तो सारे संतान हैं। तो कोई भी मां तो हरगिज
अरे ये साधारण माइक माँ जो है, माया के संसार में विचरण करने वाली माँ, हमारी आपकी माँ, वह भी नहीं चाहेगी कि उसके संतान का गला काट के मेरे चरणों में डाल दे। यदि कोई डाल देता है वो तो मर जाती है दुख से ना। उसकी व्यथा का तो कोई अंदाज ही करना संभव नहीं है। अनंत व्यथा को अनुभव करती है। क्यों? क्योंकि उसका संतान मर गया। तो जो एक साधारण मां अपने संतान की मृत्यु नहीं देख सकती, हत्या नहीं देख सकती, तो क्या ये जगजननी मां जो हर जीव में समान रूप से व्याप्त है, जो हर जीवों की मां है, क्या उसका गला काटकर उसके मुंड को मां के चरणों में स्थापित करने से क्या मां प्रसन्न होगी? सोच के देखिए ना, सोच के देखिए। यही तो मुश्किल है मेरे देश में। इतनी सारी आपाधापी लगी हुई है, लेकिन इसके लिए कभी भी फुर्सत ही नहीं है जो कभी सोचे, तर्क करे। अरे भगवान ने मस्तिष्क दिया है तुम्हें सोचने के लिए, विचार करने के लिए, विचारशील बनाया, विवेकी बनाया। क्यों? इसलिए कि तुम उस दिमाग का काम लो। दिमाग का काम खाली ये नहीं है कि बचपन से पढ़ना शुरू किया, लक्ष्य है नौकरी करना, नौकरी से क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा से क्या होगा, वही भोजन वस्त्र आवास, बाकी अय्यासी। यह तो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हमारे जीवन का तो प्रथम और अंतिम लक्ष्य है मोक्ष पाना। मोक्ष अर्थात मुक्ति, मुक्ति अर्थात आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाना। और हम क्या कर रहे हैं भक्ति के नाम पर? हम मां के संतान को काट के उसी पर चढ़ा रहे हैं और मन ही मन खुश होते हैं कि मैंने तो बलि दे दी, मां तो प्रसन्न होगी। अरे मां कभी प्रसन्न नहीं होगी। यही तो कारण है कि जीव हत्याओं की वजह से वातावरण में इतनी ऋणात्मक ऊर्जाओं का प्रसार हो गया है कि साधारण मानव भी सही ढंग से ना सोच पाता है, ना कुछ कर पाता है, हमेशा बेचैन रहता है, अशांति है, विभत्सता आई जा रही है। लोग मानव से अमानव होते जा रहे हैं। क्यों? उसी मासूम जीवों की अंतर्वेदना और कराह और दुख का ऊर्जा जो पूरे वातावरण में व्याप्त हो गया है, उसी ऋणात्मक ऊर्जा के प्रभाव से हमारे पूरे विश्व के मनुष्य का जीवन छिन्न भिन्न हो गया है। तो क्या स्वयं तर्क करके देखिए, क्या ये पशुओं का बलि देकर क्या ये पूजा करना हुआ? क्या मां इससे प्रसन्न होगी? किसी भी सूरत में प्रसन्न नहीं होगी, बल्कि वो अत्यधिक दुखी होगी। और यदि ईश्वर ही दुखी हो गया तो मनुष्य का जो काटने वाला है, जो खाने वाला है, उसका हश्र क्या होगा? वो तो मां ही जानती है। और यदि हम आप विचार करने लगेंगे तो हम भी जान जाएंगे कि आज तक हमने जो किया वो कितना बड़ा पाप किया। जिस दिन ये जान जाएंगे कि हमने इतना बड़ा पाप किया, पाप करते ही जा रहे हैं, उस दिन से आपके सारे इस तरह के कर्मों पर विराम लग जाएगा। और आप जिस तर्क से उस मातृशक्ति या परमात्मा शक्ति तक पहुंच गए विचार से, तो निसंदेह सिर्फ वो विचार नहीं रह जाएगा, उस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित भी आप हो जाएंगे और अवश्य चलेंगे। इसलिए कि बच्चा लाख गलती कर ले, लेकिन माता पिता अंततः उसे क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि जा, तुमने तो बहुत गंभीर अपराध किया, लेकिन मैं तुम्हें ये अंतिम बार माफ कर देता हूं, अब देखना अगले बार से ऐसी गलती ना हो। और वो संतान माता पिता के कोप से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन अब उस संतान का ये फर्ज है वह फिर वो ऐसी गलती दोबारा न करे।
तो आज हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही था कि मैं अपने भाई बंधुओं, माताओं, बहनों के तक इस बात को जरूर बता दूं कि देखो, बलि प्रथा बिल्कुल गलत है। बलि प्रथा का अर्थ है अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वेष आदि को समाप्त कर मां के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर देना और उनसे भक्ति का वरदान पाना, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो यही है उद्देश्य आज के वीडियो का। कृपया इस पर विचार अवश्य करेंगे और अधिक से अधिक अपने भाई, बंधु, मित्र, संबंधियों के बीच इसको प्रचारित प्रसारित करेंगे, ताकि लोग वस्तु स्थिति से अवगत हो सके। बस आज इतना ही कहकर मैं विराम देना चाहता हूँ। इसको सुने, विचार करें और नवरात्र का आनंद उठाएं, माँ की आराधना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडरायै विच्चे। जय गुरुदेव।